आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। और अभी हम उपस्थित है पश्चिमी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 में। और आप देख सकते हैं कि हमारे समीप प्रेमचंद्र कुशवाहा जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और उन्होंने सभी आम जनता को इकट्ठा किया है ताकि जो नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल है उनको गिनाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम प्रेमचंद कुशवाहा जी से बात करेंगे कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा लगाया जा रहा है, अब की बार 400 बार, तो वो कितना संभव है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कहे एनडीए गठबंधन की तरफ से जो नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, तो संभव लग रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और जो अब की बार 400 पार की जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कहा गया है, ये उनके द्वारा नहीं पूरा होगा। ये सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग और उनका विश्वास और लोगों के जन जन में उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनके काम को लेकर के लोगों के अंदर जो विश्वास पैदा हुआ है, मोदी जी की जो गारंटी जो है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। इन कारणों से हम लोगों ने यह विश्वास जताया है कि अब की बार हम लोग 400 पार करेंगे और जनता उनको आशीर्वाद देगी। आपने सुना कि उम्मीद है, भरोसा है। कांग्रेस एकलौती ऐसी पार्टी है जिसने 400 का आंकड़ा पार किया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है और 2 महीने बाद 8वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। और राजीव गांधी के पक्ष में ऐसी आंधी चलती है कि कांग्रेस 404 सीटें जीतती है। और बाद में असम के 14 और पंजाब के 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें 27 लोकसभा सीटों में 10 सीटें जीतती है और 414 का आंकड़ा बनाती है। तो क्या इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन इस आंकड़ा को पार करती है कि नहीं करती है, तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। चलिए मैं आम जनता से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन हम इतना पूछना चाहेंगे कि जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी और बीजेपी से डॉक्टर संजय जायसवाल, बेहतर प्रत्याशी कौन है? संजय जायसवाल। हम लोग सब कोई बीजेपी को ही वोट देंगे। संजय जायसवाल ठीक है, अच्छे कैंडिडेट हैं। क्या लगता है इस बार जो नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 बार, ये संभव लग रहा है? एकदम संभव है। 400 पार एकदम होना ही होना है। मोदी जी ने क्या कार्य किए जो लग रहा है कि देश में बहुत बेहतर कार्य हुए हैं? बहुत सा कार्य किए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद था उसका निर्माण किए। 370 धारा जो है सो उसको हटाए हैं। अभी जो है फिलहाल में देखिए कि आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, कितना गरीब इससे लाभान्वित हुआ है। इस सब कामों को देखते हुए जनता में भी है उम्मीद है कि मोदी ही देश को चलाएगा। एक कुशल शासक के रूप में मोदी ही है। और ये डॉक्टर संजय जायसवाल जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या रहा है? उन्होंने रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में कार्य किए हैं? काम तो कुछ भी नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर मजबूरी है, लोग देवे करेगा उन्हीं को। मजबूरी है, समझे कि नहीं। काम कुछ नहीं किए हुए हैं। यानी मोदी जी के नाम पर वोट दीजिएगा। आपका क्या कहना, क्या राय है? बेहतर प्रत्याशी कौन है, मदन मोहन तिवारी या डॉक्टर संजय जायसवाल? जायसवाल है बेहतर। तो क्या लगता है, कुछ कार्य बताते जो बेहतर कार्य हुए हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में? कार्य कोई नहीं हुआ है यहाँ। जैसे ये एक पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में आरओबी बना, रेल ओवर ब्रिज, बेतिया में, सुगौली में, रामगढ़वा में, रक्सौल में, तो इस पर क्या राय है? ठीक है, ओवर भी तो बन में किया है, इसमें राय क्या है? अच्छा काम है, किया है। अच्छा काम है। हाँ, ओवर भी बना है तो अच्छा काम ना है। अंकल जी, क्या लग रहा है कि इस बार संभव है कि जो एनडीए गठबंधन एक नारा दे रही है अब की बार 400 पार? ये तो निश्चित है, 400 पार जाएगी। और 18वीं लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले जो देश में सीए लागू कर दिया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो उसमें एक मुस्लिमों में जो भ्रम फैल गया है कि चुनाव बाद एनआरसी लागू कर दिया जाएगा, मुस्लिमों को देश से निकाला जाएगा। तो नहीं लगता है इस बार 400 सीट कन्फर्म नहीं हो पाएगा, जो भ्रम फैलाया जा रहा है मुस्लिम समाज में? भरम ही रहेगा, पार तो होना ही है, 400 पार निश्चित है। चलिए, आपने सुना कि जो भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम ही रह जाएगा, लेकिन निश्चित है 400 सीटें पार होंगे। तो हमारे साथ सहनी जी हैं, कहते हैं अपने आप को मलाह, क्या कहेंगे?
400 पार है। मोदी जी तो हमारे माता पिता हैं, हम उनका परिवार हैं। और मोदी जी जो काम कर दिए हैं देश में कोई नेता नहीं कर सकता है। हम उनके विश्व में चुने हैं, एकदम वन पीस वन। और मोदी जी का काम जो है ना, उनका काम के बातें मत कहिए। वो एकदम मोदी जी भगवान के रूप में अवतार लिए हैं। हाँ, हम उनको भगवान के रूप में अवतार कहेंगे कि इंसान का भी घर बनाए और भगवान का भी घर बनाए। हाँ। आपने सुना कि वो मोदी जी को माता पिता वो भगवान के रूप में ही देख रहे हैं। तो कहा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण का भी सब ये तैयारी किया जाता है, जाल बिछाया जाता है। तो आपको नहीं लगता है वीआईपी के जो मुकेश सहनी है, इस बार सहनी लोग उनके महागठबंधन में वोट करेंगे? उससे मतलब नहीं है, कोई पैसा पे बिक जाए उसके लिए हमको कोई अथी नहीं है। हम मोदी जी के परिवार हैं, हम मोदी जी के गुण गाते हैं और मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, शेरावाली का आशीर्वाद है और राम लला के भी आशीर्वाद है। और मोदी जी फिर 400 पार जीतेंगे और संजय जायसवाल भी जीतेंगे। ये हमारा गारंटी है, ये मोदी की गारंटी। क्या लगता है अंकल जी, 1984 में जो रिकॉर्ड बना था 414 का कांग्रेस, वो रिकॉर्ड तोड़ेगा एनडीए गठबंधन? रिकॉर्ड तो तोड़ेगा नहीं, लेकिन 400 के आसपास में रहेगा। लग रहा है 400 के आसपास सीटें जा सकती है। रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं लग रहा है, लेकिन 400 के आसपास रहने का उम्मीद है। जो रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में जो एक मांग किया था, चंपारण मांग एयरपोर्ट, और आदर्श आचार संहिता में से पहले एनओसी मिल गया, और आदर्श आचार संहिता में डीएम साहब और एसपी साहब मोतिहारी के निरीक्षण किए रक्सौल एयरपोर्ट को। तो लग रहा है कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। हाँ, शुरुआत से तो पता चल रहा है कि कार्य प्रारंभ हो सकता है। तो चलिए और लोग से बात करेंगे। चलेंगे जी, क्या कहेंगे? नहीं, आप बोलिए ना। हाँ जी, इस बार 97 करोड़ वोटर वोट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर प्रत्याशी कौन है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से? मदन मोहन तिवारी या डॉक्टर संजय जायसवाल? डॉक्टर जायसवाल, हाँ वो है। और कहा जा रहा है कि अब की बार मदन मोहन तिवारी, तो नहीं लग रहा है मदन मोहन तिवारी भारी पड़ेंगे इस बार? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या लगता है अंकल जी, इस बार कौन भारी पड़ेंगे, मदन मोहन तिवारी या डॉक्टर संजय जायसवाल? संजय जायसवाल। लग रहा है कि जो डॉक्टर संजय जायसवाल हैट्रिक लगा चुके हैं, चौथी बार इस बार विजय हासिल कर लेंगे। उम्मीद है, करने का मतलब ये है कम से करेंगे तो जरूर, मैंने कम से करेंगे। ठीक है, यानी लीडिंग कम से करेंगे। चलिए, इनका कहना है कि जैसे 17वीं लोकसभा चुनाव में डॉक्टर संजय जायसवाल 2,93,000 वोटों से जीते थे, इस बार भी वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन थोड़ा अंतर कम रहेगा, जैसे इनका कहना है। अंकल जी, आपका क्या राय है इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर? 18 लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के जायसवाल जीतेंगे, संजय जायसवाल जीतेंगे। कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण कार्ड खेला गया है इस बार, कोई कार्ड काम नहीं करेगा नरेंद्र मोदी का गारंटी के कार्ड के सामने। नहीं, कोई कार्ड काम नहीं करेगा। बाबा इस बार किसे वोट कीजिएगा? भाजपा का देंगे वोट। वोट देंगे किसे, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी। चले, बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी कहना है कि इस बार बीजेपी को वोट करेंगे। अरे क्या लगता है, आप तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, आप सभी लोग आम जनता को इकट्ठा करके सरकार के कार्यों को गिना रहे हैं, तो लग रहा है कि डॉक्टर संजय जायसवाल भी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मदन मोहन तिवारी भारी पड़ रहे हैं, ऐसे लोगों में चर्चा है, और नाराजगी भी है डॉक्टर संजय जायसवाल के प्रति। इस बार जो है माननीय संजय जायसवाल जी 4 लाख से जो है अधिक वोटों से जो वो विजयी होंगे। और हम सभी इसके लिए जो है नगर में घूम करके और कार्यकर्ता जितने भी हैं सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि इस बार भारी से भारी मतों से जो है डॉक्टर संजय जायसवाल को आप लोग विजयी बनाएं। और उनके द्वारा जो है इस क्षेत्र का काफ़ी विकास किया गया है। सर, 18वीं लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल बच चुका, 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि कहा जा रहा है कि मोदी संग नीतीश और 40 लोकसभा सीट हमारे, ऐसे कहा जा रहा है, तो लग रहा है संभव है कि एनडीए गठबंधन इस बार 40 लोकसभा सीटें जीतेगी बिहार में? 40 लोकसभा सीटें तो नहीं जीतेगी, लेकिन उसके समकक्ष जरूर जीतेगी, क्योंकि मोदी जी का काम बहुत ही प्रशंसनीय है। इसे निचले स्तर से लेकर और ऊपर स्तर तक सभी लोग खुश हैं और उनका कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने जो है आम जनता, गरीबों को भी जो है घर
बना कर दिए हैं, बनाने में सहयोग किए हैं, और यहाँ तक कि हमारे राम मंदिर का भी निर्माण किए हैं। चलिए, आपने कहा, सर ने कहा कि गरीबों का आवास, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ आवास बने, और जो राम मंदिर है वो 500 वर्षों बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण की प्रतिष्ठा होती है, और अभी लाखों लाख प्रतिदिन लोग दर्शन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कार्य है। और क्या लगता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार करेगी? ऐसा संभव लग रहा है आपके अनुसार? बिल्कुल जाएगी। क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि राजीव गांधी की श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में राजीव गांधी की पीरियड में जो लहर आई थी, ठीक उसी प्रकार की लहर इस बार भी आने वाली है। कारण आज़ादी के बाद इन 75 साल के अंदर में गांधी परिवार की जो गलतियां, जो भूल उन्होंने की थी, उसका सुधार मोदी जी ने किया, और अभी आगे के लिए करने के लिए वो तैयार है। विपक्षी गण शुरू से ही कह रहे हैं कि आज के समय में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अपनी उम्र के अनुसार, जो अनुभव मुझे है, कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक गांधी परिवार ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, वैसा कभी किसी ने नहीं किया। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि 400 आंकड़ा 400 पार करना इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ईवीएम पहले से हैक कर लिया गया है। जब उनकी सरकारें जहां बनती है अन्य किसी राज्यों में, तो उस समय ईवीएम पर सवाल नहीं उठता, उस समय ईवीएम ठीक रहता है। आज जब बीजेपी की कहीं सरकार बनती है तो वह ईवीएम पर सवाल उठता है। तो पागलों की बात क्या करना है। चलिए, उन्होंने सही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में कुछ ही महीनों पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इमरान खान वहाँ पे एक रोना रो रहे थे ईवीएम का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर हमारे पाकिस्तान में होती तो हम चुनाव नहीं हारते, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलग रोना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 लोकसभा सीटों का नारा इसलिए लगा रही है क्योंकि ईवीएम हैक कर रही है। लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि ईवीएम हैक ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे किसी भी डिवाइस से उसका संपर्क ही नहीं रहता, तो ईवीएम हैक कैसे होगा। चलिए, तो हमारा सभी आम जनता के बीच चाय पर चर्चा किया जा रहा है, और इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्रेमचंद कुशवाहा जी कर रहे हैं, जो पूर्व वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं। तो सभी आम जनता से बातचीत का प्रयास किया। ऐसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दे। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।